जय हिंद साथियों। देखिए, आपका कल से बिहार दरोगा का एग्ज़ाम स्टार्ट है। यानी आपका 18 और 21 जनवरी को जो है वो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है। तो इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास करवाएंगे। इसमें आपका लगभग 100 प्रश्न रहेगा और ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा आपका इस क्लास में शामिल है। और यह क्लास आपका बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इस क्लास को जरूर देखिएगा यदि आप बिहार दरोगा के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व का पहला अंडर वाटर लाइव इंटरव्यू किस देश में आयोजन किया गया। तो ये आपका ध्यान रखना पलाऊ के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। पलाऊ के राष्ट्रपति के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। इसका उद्देश्य है महासागर का संरक्षण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है मालदोवा किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना है। मालदोवा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 107वां सदस्य बना है। तो ये बने आपका ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बने हैं, तो मालदोवा। ध्यान रखना देश का नाम मालदोवा। और ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये आपका गुरुग्राम में है, यानी हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका थर्ड है खेलो भारत नीति 2025 का प्रमुख लक्ष्य इस वर्ष तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेलो भारत नीति 2025 के तहत किस वर्ष तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना हासिल है। क्वेश्चन थर्ड है कि खेलो भारत नीति 2025 का प्रमुख लक्ष्य किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करना है। तो ध्यान रखना 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के उद्देश्य से है आपका खेलो भारत नीति 2025 का। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। भारत के पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। ये कि आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। देखिए, ये आपका मैराथन क्लास है। ठीक है, हम बहुत फास्ट में चलेंगे क्योंकि आपको एक बार सिर्फ आपको रिवाइज करना है। ठीक है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये किया आपका ऑस्ट्रेलिया सरकार। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ऑस्ट्रेलिया ने आपका 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में सदस्य देशों ने 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। ये रखा आपका 5%। ऑप्शन डी होगा 5%। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन 7 है मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा है। ये आपका दीव। ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये AI बेस्ड पहला SEZ है और ये आपका नया रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, नया रायपुर। आपका अगला क्वेश्चन है किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है। ये किया आपका भूटान। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन है किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है। तो ये किया आपका भूटान। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। देख रहे हैं सारा क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को देखिएगा। सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन को शामिल किए हैं, खासकर बिहार दरोगा का जो एग्जाम पैटर्न है उसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। तो ये बना आपका हंगरी। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट किस नदी पर बनाया जा रहा है। भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट किस नदी पर बनाया जा रहा है। ये आपका सरयू नदी पर बनाया जा रहा है यूपी सरकार के द्वारा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। तो 2040 तक। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत और थाईलैंड के बीच
गुजरात में किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ आपका लोथल के विकास के लिए, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत और थाईलैंड के बीच, इस देश का नाम ध्यान रखना, किसके बीच हुआ है? तो भारत और थाईलैंड के बीच गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता हुआ है? तो होगा लोथल। कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लंबी दूरी के गाइड बम का नाम क्या है? तो ये है आपका गौरव, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये है आपका युवा लेखक से, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 5 मिशन किस देश की एजेंसी के सहयोग से लॉन्च होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है लुपेक्स मिशन, आगे पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन होगा आपका लुपेक्स मिशन। तो लुपेक्स मिशन जो है ना, ये आपका चंद्रयान 5 ही है और ये आपका भारत और जापान के सहयोग से यानी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका अगला है फरवरी 2025 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा की है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या आपका अमेरिका, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका ये है कि फरवरी 2025 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा की है? ये क्या अमेरिका। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक का विकास किस संस्थान ने किया है? ये क्या आपका आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है रामसर कनेक्शन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत के पहले 2 शहर कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदौर और उदयपुर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये आपका होगा ऑप्शन सी, पुदिमदक्का आंध्र प्रदेश, पुदिमदक्का आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम जैव मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम जैव मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? ये क्या आपका सिक्किम में, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? रीवा मध्य प्रदेश, क्या होगा? रीवा मध्य प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित आयुर्वेदिक चिकित्सक उपकरण का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आयुर्वेदिक चिकित्सक उपकरण का नाम क्या है? इसका नाम है नाड़ी त्रंगिणी, ऑप्शन नंबर बी होगा, नाड़ी त्रंगिणी। अगला क्वेश्चन आपका है कि 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट से किस नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 71वीं BPSC में भी आया हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये है आपका NVS 2 को प्रक्षेपण किया गया था आपका GSLV F-15 से। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये इसरो का 100वां मिशन है, यह इसरो का 100वां मिशन है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में सेवा मुक्त अग्निवीरों को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो 10%, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला वन्यजीव बैंक पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये आपका होगा पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना में कहाँ स्थापित किया गया है? ये क्या आपका निजामाबाद में, ऑप्शन नंबर सी होगा और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में यूपीआई लेन देन की तीव्रता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी यूपीआई का लेन देन सबसे अधिक किस राज्य में हुआ है? ये हुआ आपका तेलंगाना में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा कि सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक यूपीआई से लेन देन किस राज्य में हुआ है? ये हुआ आपका तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑपरेशन नादिर का मुख्य लक्ष्य क्या था?
तो ऑपरेशन नादिर का लक्ष्य है TRF और लश्कर और तैयबा के आतंकवादियों को निशाना बनाना। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है। एक तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो आपका क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। जिला पूछे तो सोलन। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए किस शहर की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपी के LT एग्जाम में आ चुका है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा। तो ये होगा आपका भारत में और भारत के अहमदाबाद शहर में, यानी गुजरात के अहमदाबाद शहर में आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है, ये क्या आपका कांडला। ऑप्शन नंबर सी होगा। कांडला कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया है। ये क्या आपका बालोद को, और बालोद किस राज्य की जिला है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ की जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बालोद जिला जो है वो बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने नगर पालिका चुनाव में मोबाइल आधारित ई-वोटिंग संचालन किया है। तो ये क्या, बिहार। ठीक है, ये क्या है, बिहार। यदि आपसे क्वेश्चन यह पूछे कि प्रथम महिला जिन्होंने ई-वोटिंग किया है, तो ये है आपका विभा कुमारी। ठीक है, ये आपका विभा कुमारी है, ध्यान रखिएगा नाम। ठीक है, विभा कुमारी ये प्रथम वोटर है जो ई-वोटिंग की है, विभा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है मोदी स्मृति संग्रहालय। मोदी स्मृति संग्रहालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका बिहार के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है मोदी स्मृति संग्रहालय, तो ये आपका होगा मोतिहारी। ठीक है, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि असम की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली AI न्यूज एंकर का नाम क्या है। इसकी नाम है आपका अंकिता। ऑप्शन सी होगा, अंकिता। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है। एक तो देखिए, एक तो प्रश्न में ही प्रश्न है, क्वेश्चन आपसे यह आ सकता है कि भारत की कौन सी राज्य है जो जल विद्युत दशक घोषित किया है। तो कौन है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। और ये ध्यान रखना किस दशक को घोषित किया है, तो 2026 से 36 को, 2026 से 36 के दशक को जो है अरुणाचल प्रदेश जो है वो जल विद्युत दशक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है शहरी गरीबी महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश ने कौन सा योजना शुरू किया है। ये क्या आपका डिजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कहाँ एक स्पेस सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहाँ पर एक स्पेस सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये होगा आपका अमरावती। ऑप्शन नंबर सी होगा, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया था। यानी क्वेश्चन है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर यानी आयोजन किया गया था। ये होगा आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन हुआ था आपका UAE में। ठीक है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप। और आपको पता ही होगा एशिया कप के विजेता कौन थे, भारत थे। ठीक है, विजेता कौन थे, भारत। और उप विजेता कौन है, किसको हरा कर भारत जीतते हैं, तो सबको पता होगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान उप विजेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विदर्भ ने किस टीम को हराकर ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीते हैं। तो देखो विदर्भ जो है वो आपको शेष भारत को हराकर ईरानी कप जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के फाइनल में कौन सी टीम विजेता बनी। इंपॉर्टेंट है। तो ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के विजेता बने आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका विजेता बने। और किसको हराया था,
तो ऑस्ट्रेलिया को, यानी ऑस्ट्रेलिया आपका उप विजेता होगा, ठीक है। उप विजेता पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विजेता क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल विजेता कौन बनी है? ये बना आपका आर्यना सवालंका, आर्यना सवालंका, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी ने किसे हराकर जीता है? और ध्यान रखना, ये आरसीबी जो है ना पहली बार जीते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरसीबी जो है आईपीएल पहली बार जीते हैं और ये आपका पंजाब किंग्स को हराकर जीते हैं, ठीक है। पंजाब किंग्स को हराकर जीते हैं। और आरसीबी कप्तान कौन था? तो रजत पाटीदार, ठीक है। रजत पाटीदार आपका आरसीबी के कप्तान थे। और किसको हराया था? तो पंजाब किंग्स को। और पंजाब किंग्स का कप्तान कौन थे? सुरेश अय्यर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है महिला दृष्टिबाधिता फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन सा देश रहा है? ये रहा आपका अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका आयोजन हुआ था आपका मलेशिया में। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखना, इसका विजेता रहा है आपका भारत, ठीक है। इसके विजेता आपका रहा है कौन? भारत। और उप विजेता पूछे तो उप विजेता आपका होगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है वो आपका इसके उप विजेता थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुदीमन कप 2025 का विजेता कौन सा देश बना? सुदीमन कप कौन जीता है? सुदीमन कप कौन जीता है? तो ये जीता आपका चीन, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बिहार के विभिन्न शहरों में किया और दिल्ली में हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका शुभंकर वीरा था, ये गलत है। इसका शुभंकर वीरा ने गज सीमा थे, ठीक है, गज सीमा इसका शुभंकर थे, तो आपका सेकेंड गलत होगा, फर्स्ट सही है। महाराष्ट्र शाब्दिक पदक 158 के साथ प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। तो क्या होगा? 1 and 3 होगा। 1 and 3 किस में है? ऑप्शन बी में है, 1 and 3 होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार से पूछे तो बिहार इसमें आपका टोटल 36 पदक जीते हैं, ठीक है, टोटल 36 पदक जीते हैं और 15वें स्थान पर थे। बिहार का पूछे तो टोटल 36 पदक जीतकर 15वें स्थान हासिल किया था, इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की है? तो देखो, कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष हो चाहे महिला, ये दोनों टीम ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीते हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 की विजेता कौन बनी है? ये बने आपका दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर सी होगा, दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना वन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? देखिए, आपके एग्जाम में साइंस टेक से करंट अफेयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, मेजराना वन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ये क्या आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नवीनतम अपडेट के अनुसार मानव युक्त गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है शुक्रयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? और ये शुक्र का पहला मिशन होगा भारत का, इसे 28 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। शुक्रयान 1 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। अगला क्वेश्चन आपका है मंगलयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? मंगलयान 2 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो ध्यान रखना, मंगलयान आपका 2030 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, मंगलयान जो है वो आपका 2030 में लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण यानी लुपेक्स मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक अवधारणा है? आपको बता चुके हैं कि चंद्रयान 5
ठीक है, जो भारत का चंद्रयान 5 होगा, ठीक है, चंद्रयान 5 होगा, और ये आपका ल्यूपेक्स मिशन है जो भारत और जापान का संयुक्त मिशन है, ठीक है, ल्यूपेक्स, ठीक है। तो जापान देखो, जास्का किसका अंतरिक्ष एजेंसी है, तो जापान का, इसरो भारत का है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जास्का और इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है चंद्रयान 4 मिशन की अपेक्षित लॉन्चिंग तिथि क्या है। देखो चंद्रयान 4 देखा जाए ना, तो चंद्रयान 4 का लक्ष्य है आपका 2027-28 में लॉन्च करने का, ठीक है, चंद्रयान 4। आपका क्वेश्चन है आपका, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, तो ये सौंपी आपका ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2026 में पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन सा देश करेगी। इंपॉर्टेंट है आपका कि 2026 में पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन करेगा, तो ये आपका करेगा बेल्जियम और नीदरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजन होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है, 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, ये होगा आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में, ठीक है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आपका 2026 में फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा। क्वेश्चन आपका 62 है कि 2027 में होने वाले एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेंगे। तो अंडर 19 विश्व कप T20 कहाँ होने वाला है, ये आपको होने वाला है जिम्बाब्वे और नामीबिया में, ठीक है, जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेंगे, इसका आयोजन होगा आपका इंग्लैंड में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 2029 ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये इसका आयोजन आपका भारत में होगा, ठीक है, इसका आयोजन आपका भारत में होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है 2029 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगी। इंपॉर्टेंट है, ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेंगे, ये क्या आपका करेगा भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी होगा। भारत और बांग्लादेश में आपका 2031 में ODI वर्ल्ड कप होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि 2027 में होने वाला ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप की कौन सा संस्करण होगा और इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। क्वेश्चन है कि 2027 में ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप कहाँ होगा, ये आपका है 14वां संस्करण होगा और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेंगे। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, ये अभी होने वाला आपका फरवरी में भारत और श्रीलंका में, ठीक है, भारत और श्रीलंका में ये वर्ल्ड कप होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 की मेजबान शहर कौन से हैं। क्वेश्चन है 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 के मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आपका करेगा मिलान और कार्टिना, मिलान और कार्टिना, और ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के शहर है, यानी इसका आयोजन आपका इटली में होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबान कौन सा देश है, यानी 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, ठीक है, 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, ये आपका होगा 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। कहाँ होगा, इसका आयोजन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका लॉस एंजलस अमेरिका में, ठीक है, लॉस एंजलस अमेरिका में आपका
34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 24वें राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका भारत के अहमदाबाद शहर में, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन होगा आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन होगा। इससे पहले इसका आयोजन होने वाला था आपका ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। ठीक है, बजट की कमी कारण ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया, तो उसके बाद ये आपको ध्यान रखना ग्लासगो में इसका आयोजन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 22वें एशियाई खेल 2034 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजन किए जाएंगे। 22वें एशियाई खेल 2034 ये आपका होगा रियाद में। ठीक है, कहाँ होगा, रियाद में होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2030 में होने वाले 21वें एशियाई खेलों की मेजबान कौन सा शहर होगा। इसका आयोजन होगा आपका कतर में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, इसका आयोजन होगा आपका नागोया जापान में। ठीक है, नागोया जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार 193 देशों की सूची में भारत की स्थान क्या है। यानी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो 130वां स्थान है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो देखो, ये जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करते हैं, विश्व आर्थिक मंच जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में प्रथम स्थान पर है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किए हैं। तो भारत की आपका 118वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा देश स्थित है। तो दूसरा स्थान पर आपका पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला पूछे तो बुर्किना फासो है। ठीक है, दूसरा पर है आपका पाकिस्तान, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग, क्वेश्चन क्या था ये, एक बार क्वेश्चन ये था कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में सेकेंड स्थान पर कौन सा है, सही है पाकिस्तान, प्रथम पर बुर्किना फासो। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा हासिल किया है, कौन सा राज्य, तो उड़ीसा। बिहार का पूछे तो ध्यान रखना, बिहार जो है इसमें 13वां स्थान हासिल किया है। बिहार जो है इसमें 13वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी, सॉरी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है। क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार बड़े राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। आगे अभी आपको बताए थे बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार को इसमें 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि पुस्तक हार्ट लैंप के लिए किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपका किसको, बानो मुश्ताक को। ठीक है, बानो मुश्ताक को जो है हार्ट लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार, ये अलग है, बुकर पुरस्कार किस लेखक ने अपनी कृति फ्लैश के लिए जीता है। ये आपका डेविड एसिजले, ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन है कि लेखक अद्वैत कोठारी को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है? इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, इसी पुस्तक के लिए इन्हें जो है वो आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2024 के लिए घोषित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस हिंदी साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? यानी 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिले हैं? ये मिला आपका विनोद कुमार शुक्ल जी को। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने जा रहे हैं, इससे पहले इस क्लास को जरूर आप देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? स्टार लगाइए। ये क्या आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं शारदा सिन्हा जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को वर्ष 2025 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसे किया आपका पद्म भूषण से, ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया आपका किसको? तो सुशील कुमार मोदी जी को, ठीक है। और शारदा सिन्हा को कौन सा सम्मान दिए हैं? तो पद्म विभूषण, याद रखिएगा। अगला है कि जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, ये मिला आपका डी गुगेश, मन्नू भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिले हैं, ठीक है। ए और बी दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन डी हुआ, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के लिए 34वें व्यास सम्मान के लिए किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है कि 34वें व्यास सम्मान किससे मिले हैं? ये मिला आपका सुनीवाला जी को, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 3 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है बिहार के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बिहार के यदि क्वेश्चन आएगा करेंट अफेयर, ठीक है, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका है कुमारी निधि जो किशनगंज की है, इसे मिले हैं। दिलीप कुमार जो सुपौल के हैं, इसे मिले हैं। और प्रमोद कुमार जो नालंदा के हैं, इसे मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुना गया आपका जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन है 97वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किताब जीता है? ये जीता आपका अनोरा, ठीक है। अनोरा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 78वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स यानी बाफ्टा 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किताब जीता है? ये जीता आपका कॉन्क्लेव, ध्यान रखना, ठीक है। बाफ्टा में पूछे तो कॉन्क्लेव को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। अगला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये आपका 12th फेल मूवी, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे मिला है? आईफा में मिला आपका लाफ्ता लेडीज को, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये था आपका 97वें क्वेश्चन, ठीक है। ये 97वें क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम से पहले इसको देख लीजिए और एग्जाम देने आप आराम से जाइए, ठीक है। यदि और भी आपको क्लास चाहिए तो जो मैं टॉपिक वाइज क्लास करवाया हूँ ना उसको भी देख लेना, ठीक है। जितने भी आपका पुरस्कार है, ठीक है, आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उस सारा अलग से क्लास करवा रखे, उसको एक बार आप देख लो और इस क्लास को आप देख लो, आपका काम इसी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी के लिए, एग्जाम दीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।